ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। चाणक्य नीति सप्तदश अध्याय। गुरु का महत्व। पुस्तक प्रयाधीतम नाधीतम गुरु सनिध्यो सब मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा इव स्त्रियः। जिसने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया बल्कि पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वो विद्वान जनों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि खुद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान अधूरा और अपरिपक्व होता है। गुरु का दिशा निर्देश होना जरूरी है। कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टे दुष्टम समाचरेत। कृतज्ञ के साथ कृतज्ञता युक्त, हिंसक के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट के साथ दुष्टता भरा व्यवहार करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तप की महिमा। यद्दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना कठिन है और जो दुर्लभ स्थान पर है, ऐसी सब चीजों को तप के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चाणक्य तप की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि तप द्वारा ही असंभव कामों को संभव बनाया जा सकता है। तप से ही मनुष्यों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तपस्या सबसे शक्तिशाली वस्तु है। मनुष्य की संबद्धता। लोभश्चेद गुणेन किम पशुनता यदिस्तति किम पातकः सत्यम चेत्तपसा च किम शुचि मनो यद्दिस्ति तीर्थेन किम। सौजन्यम यदि किम गुण है सुमहिमा यदस्ति किम मंडन है। स्वदिद्या यदि किम धनैर पश्यो यदस्ति किम मृत्युना। यदि मनुष्य लोभी है तो उसे दूसरों के अवगुणों की जरूरत नहीं होती। यदि मनुष्य दूसरों की बुराई करता है तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। यदि किसी के जीवन में सत्य का आचरण है तो उसे तपस्या करने की क्या जरूरत। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाने से क्या लाभ। यदि मनुष्य प्रेमी स्वभाव का है तो उसे अन्य गुणों की क्या जरूरत है। यदि संसार में मनुष्य का यश फैल रहा है तो उसे किसी अन्य आभूषण की क्या जरूरत है। यदि उसके पास विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की जरूरत क्या है। और यदि उसकी बदनामी हो रही है तो वो जीते हुए भी मरे के समान हो जाता है। विडंबना। पिता रत्ना करो यस्य लक्ष्मीर यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्यान्ना दत्तमु प्रतिष्ठते। जिसका पिता रत्नों की खान समुद्र है और लक्ष्मी जिसकी सगी बहन है, इस पर भी यदि कोई शंख बजाकर भिक्षा मांगता है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आशक्तस्तु भवेत् साधुर ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देव भक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रता। कमजोर शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन बन जाता है। निर्धन व्यक्ति ब्रह्मचारी, रोगी व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। चाणक्य मानते हैं कि असमर्थ होने के कारण अपना स्वरूप बदलना उचित नहीं होता, वो मात्र ढोंग ही कहलाता है। मां की महत्ता। न अन्नोदक समम दानम न तिथिर द्वादशी समा न गायत्र्यः परो मंत्रो न मातुः परम दैवतम। अन्न और जल के दान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं। द्वादशी के समान कोई अन्य तिथि नहीं।
गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं और माता के समान कोई देवता नहीं। दुष्ट मनुष्य। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके वृक्षिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। तक्षक सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सर में और बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। लेकिन दुष्ट मनुष्य के सभी अंगों में विष होता है और सारा शरीर विषैला होता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट मनुष्य से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कुपत्नी। पत्युराज्ञाम विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तुहु सा नारी नरकम व्रजेत। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास करती है वो अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है और अंत में वो स्त्री नरक में जाती है। चाणक्य कहते हैं कि विवाहित स्त्री को व्रत पूजा आदि पति की आज्ञा से ही करना चाहिए। पति परमेश्वर। न दान है शुद्ध्यते नारी नोपवासश्तैरपि न तीर्थ सेव्या त्वदद भर्तुहु पादोद कैयर्षा। स्त्री दान करने से, सैकड़ों उपवास करने से, अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी शुद्ध नहीं होती। वो केवल पति के चरणों को धोकर प्राप्त जल के सेवन से ही शुद्ध हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, इसीलिए उन्हीं की आज्ञा का पालन पूरी तरह करना चाहिए। उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का तप, व्रत और अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। सच्ची सुंदरता। दानेन पाणिरन तू कंकणेन स्नानेन शुद्धिरन तू चंदनेन मानेन तृप्तिरन तू भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिरन तू मंडनेन। हाथ की शोभा कंगन या आभूषण पहनने से नहीं बल्कि दान देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, ना कि चंदन लगाने से। श्रेष्ठ मनुष्य की तृप्ति आत्मसम्मान से होती है, न कि भोजन कराने से, और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, न कि श्रृंगार करने से। मनुष्य की प्रतिष्ठा। नापि तस्य ग्रहे शौरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्यन् शक्रस्यापि श्रियम हरेत। नाई के घर जाकर बाल कटवाने से, पत्थर यानी मूर्तियों पर चंदन लगाने से, जल में अपनी छाया देखने से मनुष्य की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। खाद्य पदार्थ। सद्यम प्रज्ञाहरा तुंडी सद्यम प्रज्ञा करी बचा सद्यम शक्तिहरा नारी सद्यम शक्तिकरम पयः। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बच के सेवन से बुद्धि विकसित होती है। नारी के समागम से तत्काल शक्ति नष्ट हो जाती है और दूध पीने से तुरंत बल प्राप्त होता है। इसीलिए कुंदरू और स्त्री से होने वाली क्षतिपूर्ति बच और दूध से करनी चाहिए। परोपकार। परोपकारणम येषाम जागृति हृदये सताम नश्यन्ति विपदस्तेषाम संपदः स्यु पदे पदे। जिन लोगों के मन में परोपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा उपकार की भावना रखता है, उसके कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। मनुष्य और पशु। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। भोजन, नींद, भय और संतान की उत्पत्ति
या संभोग करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक समान होती हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है, अर्थात ज्ञानहीन मनुष्य पशु के ही समान होता है। याचक और दाता। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालैर दूरीकृतः करिवरेण मदांध बुद्धया तस्यैव गंड युगमंडन हारिनेशा भृंगः पुनर्विकचपज्वने वसंती। यदि मदांध हाथी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक में बैठे हुए मद को पीने को इच्छुक भंवरों को अपने कान फड़फड़ाकर दूर भगा देता है, तो इसमें भंवरों को कुछ हानि नहीं होती। वे खिले हुए कमलों पर जा बैठते हैं, उन्हें वहां से रस मिल जाता है, परंतु भंवरों को हटा देने से हाथी के गंड स्थल की शोभा नष्ट हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि कुछ मांगने आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने से याचक की हानि नहीं होती, इससे हानिदाता की हानि होती है। कठोर मनुष्य। राजा वेश्या यमो ह्यग्निस्त करो बाल याचको पर दुखम न जानंती अष्टमो ग्राम कंटकः। राजा वेश्या यमराज, अग्नि चोर बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाला, ये आठों बहुत ही कठोर स्वभाव के होते हैं और दूसरे के कष्टों को नहीं समझते। ये सभी कर वसूलने वालों की तरह निर्दयी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दुखी होने से खुश होते हैं। बूढ़ी स्त्री। अधा पश्यसि किम वृधे पतितम तव किम भुवि रे रे मूर्ख ना जानसी गतम तारुण्य मौक्तिकम। किसी बूढ़ी स्त्री को देखकर कोई युवक उससे व्यंग करते हुए पूछता है, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिर पड़ी है? वो बूढ़ी औरत कहती है कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूं। मनुष्य के गुण और दोष। व्यालाश्रयापि विफलापि संकटकापि वक्रापि पंकिल भवापि दुरा सदापि गंधेन बुद्ध रसी केतकी सर्वजंतोर एको गुणः खलु निहंति समस्त दोषान। हे केतकी, भले ही तुझे सांप लिपटे रहते हैं, तुझ पर फल भी नहीं लगते, कांटे भी होते हैं, टेढ़ी भी है, इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तुम सरलता से प्राप्त भी नहीं होती हो, फिर भी तुझमें जो सुगंध है वो सब प्राणियों को मोहित कर लेती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति में यदि एक भी श्रेष्ठ गुण हो तो सारे दोष छुप जाते हैं। इसी के साथ समाप्ति होती है चाणक्य नीति के 17वें अध्याय की। बढ़ते हैं चाणक्य सूत्र की तरफ। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।